Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to my channel, your own channel, where I'm going to explain the same chapter, real numbers for the class 10th, and the topic is decimal expansion. That is the theorem number 5, 1.5. Here I am going to explain you decimal expansion on the particular questions that are rational or irrational, and terminating non-terminating वाला concept भी आएगा. Before that I have explained exercise 1.1, 1.2, 1.3, that is Euclid's division lemma, Euclid's fundamental theorem of arithmetic, and then that one root 2 का irrational है कि rational है. This type of questions we have done before, and today we are going to explain, I am going to explain you 1.4 about डेसिमल एक्सपांशन. अब ये डेसिमल एक्सपांशन होता क्या है आप समझ जाइए. जिस भी डिनोमिनेटर में आप देखेंगे कि अगर वो नंबर 2 की पावर कोई n या 5 की पावर n, ये मैं 2 और 5 क्यों बोल रही हूँ ध्यान से समझिए. चाहे कोई भी नंबर हो, ये किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है? 10 से. डेसिमल एक्सपांशन आ जाएगा ना, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा. ठीक है. अब इसको आप लिखते कैसे हो? 2 × 5 के फॉर्म में, है ना. तो मतलब किसी के भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फॉर्म दिखेगा तो वो डेसिमल एक्सपांशन होगा उसका, और वो रैशनल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अगर इनमें से कोई एक नंबर भी है तो भी वो रैशनल होगा. अगर इनमें से कोई दोनों नंबर हैं और कोई तीसरा भी आ गया जैसे x, y, z, तो ये रैशनल नहीं होगा. ठीक है. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए, इसके बाद फटाफट क्वेश्चंस खत्म होते जाएंगे. ठीक है. अब आप सोचेंगे कि मैम ने कहा कि 2 और 5 होने चाहिए तभी वो 10 बनेगा, तो फिर मैम ने फिर बोला कि इन दोनों में से या तो 2 भी हो सकता है या तो 5 भी हो सकता है ना. तो ये कैसा? अरे भाई कोई एक भी होगा अगर, तो वो m की पावर उसकी कोई ना कोई तो होगी ना, 5 की पावर m. 2 की पावर नहीं भी होगी कुछ तो 2 की पावर 0 ले लेंगे ना हम. तो इसका मतलब क्या होता है? 1 × 5 इज़ 5 इटसेल्फ. आ गया ना वापस से उसी कॉन्सेप्ट पे, है ना. तो 2 के भी फॉर्म में हम ले आए ना. तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि ये डेसिमल एक्सपांशन पॉसिबल इस वे से भी हो सकता है. जब कोई इन दोनों में से कोई एक नंबर में मिलेगा तो वो रैशनल है. ठीक है. अगर दोनों ही नहीं मिलेंगे, कोई और है तो डेफिनेटली इरेशनल है. अगर दोनों के अलावा कोई तीसरा और नंबर आ जाता है जो कि प्राइम है तो बिल्कुल भी डेसिमल एक्सपांशन उसका नहीं हो सकता और वो इरेशनल है. तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और देखते हैं कि कैसे होंगे इसके क्वेश्चंस सॉल्व. तो थ्योरम में तो यही बोला है कि डेसिमल एक्सपांशन p/q फॉर्म रैशनल तभी हो सकता है जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में जो q की वैल्यू है 2 की पावर n या 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में मिले, वेयर n और m जो हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे या नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे, और जो x है वो डेसिमल एक्सपांशन होगा जो कि डेफिनेटली टर्मिनेट होगा, मतलब वो उसका एंड हो जाएगा आफ्टर सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज, decimal place values. So let's start without actually performing any long division. You have to see that the given number is क्या rational or not, or will have terminating decimal expansion या फिर non terminating repeating decimal expansion. So here we are going to explain question number 1, and that is 13/3125, जिसमें 3125 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये 5 की पावर 5 है, मतलब यहाँ पे मुझे m की वैल्यू 5 मिल चुकी है. ठीक है. तो 5 की पावर m जो हम कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसी को लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ. 5 की पावर m यहाँ पे मिल चुकी है, तो ये कैन बी द फॉर्म ऑफ वेयर n = 0 एंड m = 5, है ना. मतलब 2 × n, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में ये है. तो इसका मतलब है, सो द डिनोमिनेटर इज 5 की पावर 5. ठीक है. सो इट इज 5 विच इज इन द फॉर्म ऑफ दिस. So the rational number 13/3125 has terminating decimal expansion. आपको ये बताना है फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. तो यहाँ पे करना है हैज टर्मिनल डेसिमल एक्सपांशन. दैट्स इट. ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म. क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्यों बोला? क्योंकि फाइनली जाके ये क्या बन जाएगा? 0 इसका आना ही आना है, क्योंकि 2 × 5 के फॉर्म में आ जाएगा ये. ठीक है. लेट्स स्टार्ट न्यू क्वेश्चन ऑफ द सेम, न्यू सब क्वेश्चन ऑफ द सेम क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट
17/8। अब इसका फॉर्मूला देखिए आप क्या है, 2 की पावर 3, ठीक है। सो द डिनोमिनेटर इज 2 की पावर 3 विच इज इन द फॉर्म ऑफ, विच इज ऑफ फॉर्म व्हाट, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, वेयर n इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू 0, है ना। m इसका आ गया 0, तो ये इसका फॉर्म है। सो 17/8 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। दैट्स इट। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया डन, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं कि किसी के भी डिनोमिनेटर में जब हम 2 या 5 देख रहे हैं तो वो डेसिमल एक्सपांशन जो है वो टर्मिनेटिंग ही है। अब हम ऐसा कोई नंबर लेते हैं जिसमें ये पॉसिबिलिटी ना हो, जैसे कि मैं ले रही हूँ 5th वाला। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि 5 है तो ऑफकोर्स 5 के फॉर्म में तो होगा। 5th में मैं देख रही हूँ कि 29/353 है, 343, और 343 जो है वो किसका है, 7 का क्यूब है। सो द डिनोमिनेटर इज 7 की पावर 3 विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m में से किसी के भी फॉर्म में नहीं है। देयरफॉर 29/343 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। ये होगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। डन। आई होप आप समझ रहे हो कि आपको डेसिमल, आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 2 फॉर्म, 2 या 5 या दोनों, या 5 अकेला, लेकिन इसके अलावा कोई और नंबर होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में काउंट होता है, ठीक है। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत ही क्लियर हैं। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़, देखिए कौन सा क्वेश्चन करना है अब हमको। अब हम करते हैं इसमें से, ये आप देख लीजिए 7th क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या है, 129, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, 7 की पावर 5 है इसमें डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, हमारे फॉर्म में नहीं है ये जिसमें हम डेसिमल को टर्मिनेटिंग प्रूफ कर सकें। तो ये क्या है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 2 की 5 की पावर n। सो द गिवन रैशनल नंबर इज, या हैज लिख लीजिए इसको, हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि इसमें आ गया है एक्स्ट्रा 7 जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर इस तरह से सॉल्व हो गया। दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कहाँ पे डिफ़िकल्टी आई है। आप इस क्वेश्चन को करके देखेंगे, आप इसको करके देखेंगे। दिस क्वेश्चन इज DYS एंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो वी डिड ओनली 4 क्वेश्चन। आई कैन सॉल्व वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज 10th क्वेश्चन। ओके, सो 77/210 कर रही हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। अब 210 में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं कर दी आपके लिए 7 × 30 करूँगी, तो 7 × 30 करूँगी तो 5 × 7 × 2 × 3, ये देखिए हो गया। मतलब अगर मैं देख रही हूँ कि ये देखिए 21 हुआ और ये 10, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या क्या है आप ध्यान से देखिए। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2 × 3 × 5 × 7 विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में नहीं है ये, 2 की पावर n × 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है ये, ठीक है। सो द गिवन रैशनल नंबर 77/210 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। बस इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगने वाला है। जितना टाइम में मैं कर रही हूँ सॉल्व,
उतने ही टाइम में आपसे भी सॉल्व हो जाएगा, आपको बस कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। तो आउट ऑफ 10 आई डिड 5 क्वेश्चन एंड आई हैव टेकन रैंडम क्वेश्चंस, ठीक है। द रेस्ट क्वेश्चन इज योर डी/एस एंड ऑफ कोर्स आपको ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जो नहीं आएगा आपको मुझसे पूछना है। आई विल मेक वन मोर वीडियो फॉर यू एंड एज आई डू ऑलवेज, ठीक है। लेट्स स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। जिसके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन थे उन क्वेश्चंस को उठाना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 से और सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो लेट्स सी विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी कैन टेक। सो यहाँ पे हैं आपके डेसिमल एक्सपांशन के लिए, एक तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन डेसिमल एक्सपांशन था, ये आपका डेसिमल एक्सपांशन था। 1600 में मैं अगर देख रही हूँ कि 4 इंटू 4 तो यस, हाँ मेरे को मिल रहा है। यहाँ पे भी 1600 भी आपका डेसिमल एक्सपांशन है। 2 इंटू 5 इंटू 10 50 भी आपका डेसिमल एक्सपांशन है, मतलब 9th क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चंस को मैं करके सॉल्व आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे आपको डेसिमल एक्सपांशन पूछ रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, सिक्स्थ और 8th, फर्स्ट, सेकंड, सिक्स्थ ऑफकोर्स है और 8th, ठीक है। ये आपके डेसिमल एक्सपांशन कैसे बन सकते हैं मैं आपको शो कर रही हूँ, और 9th भी ऑफकोर्स। तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 13/3125, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कर रही हूँ, जिसमें है कि 13/5 की पावर 5, जिसको आप करेंगे 13 इंटू 2 की पावर 5 कर दीजिए, और यहाँ पे 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है आपको नीचे 10 चाहिए। देखिए ध्यान से अब क्या हुआ आपके पास, 13 इंटू 32/5 इंटू 2 10 होता है, 10 की होल पावर 5 हो गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 13 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप क्या आ रहा है आपका आंसर, 416। ये हो गया आपका 416 अपॉन नीचे आपका आ गया 1 लाख, ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू 0.00416 आंसर। आ गया ना डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे है ये डेसिमल एक्सपेंशन की मीनिंग, व्हाट वी मीन टू से कि हाउ टू सॉल्व दिस। अब करते हैं 17/8 को सॉल्व। 17/8 में देखिए आप क्या है आपके पास, 17/8 में क्या है आपके पास, 17 2 की पावर 3, बहुत सिंपल। अब 2 की पावर 3 है, अब आपको यहाँ पे 5 की पावर 3 लानी है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से, तो आपने कर दिया 17 इंटू 125 अपॉन 10 की पावर 3, ठीक है। अब 17 इंटू 125 करके देखिए यहाँ पे क्या आता है, देखिए 125 इंटू 17, ये आ गया 35, 17 8, ये आ गया 125। अब यहाँ गया 12 11 2125, 2125 को डिवाइडेड बाय करेंगे 1000 से, तो आ जाएगा 2.125। इस तरह से आपका हो गया ये भी डेसिमल एक्सपेंशन प्रूव्ड, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल है। 6 का देखिए आप, 6 कितना सिंपल है आपके लिए, 23, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है। जब तक दोनों की पावर सेम नहीं होगी ना, तब तक ये 10 नहीं बनेगा। तो आपको 5 की पावर 3 बनाने के लिए एक और मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे, बहुत सिंपल। ये हो गया 25 15, ये हो गया 1 ठीक है, और नीचे हो गया आपके पास 2 इंटू 5 की पावर 3, मतलब ये हो गया 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 हुआ, यहाँ पे आ गया 115 अपॉन 1000, और आप सिंपली कर लिए 0.115 आंसर। तो इस तरह से आपको बाकी दो क्वेश्चंस को भी कर देना है पूरा का पूरा डन क्लियरली, और उसके बाद करेंगे हम डेसिमल एक्सपेंशन को, यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका आंसर। अब ये आप बोलेंगे कि मैम ये कहाँ से हो जाएगा, है ना, इसको आप सिंपली डिवाइड कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। 15 के टेबल में 60 आता है, 15 के टेबल में 60 कब आता है, 4 टाइम्स, तो 0.4, ये तो सिंपली सॉल्व हो गया, है कि नहीं। आपको उस कॉन्सेप्ट को भी लाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो चलिए हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2 डन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सिंपल। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन। ये सब रियल नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन के साथ हैं जो डिसाइड कर रहे हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो ये तो सिंपली मुझे दिख रहा है ये रैशनल तो कहीं से भी नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें देखिए आप नंबर्स 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0, ये हमने क्लास 9th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब टू नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स हमको फाइंड करने होते थे, तो हम ऐसे ही कुछ नंबर्स के सीरीज को लेते थे, ठीक है। तो ये तो डेफिनेटली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर है ये, ठीक है। ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर, क्योंकि रिपीटिंग क्यों बोला मैंने, इनके ऊपर बार लग गया है,
और बार ये बोलता है कि ये नंबर वापस से रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो ये आपका ये वाला डेसिमल एक्सपांशन है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइक इट इज़ इरेशनल नंबर, मतलब द गिवन डेसिमल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। सो इट इज़ रैशनल नंबर, बट द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ टू की पावर n इंटू 5 की पावर m, ठीक है। ये भी रैशनल है बट उस फॉर्म में नहीं है। अब आते हैं इस पे, क्या ये है, हाँ ये है। इसको देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप कैसे निकल रहा है इसका p/q फॉर्म, और ये होगा आपका 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 1, कितने जीरो है, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रैशनल है, हाँ है, ये तो p/q फॉर्म आ चुका है, तो ये रैशनल है, ठीक है। क्या ये रैशनल उसके फॉर्म में है, 2 इंटू 5 के फॉर्म में है, देख लीजिए है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 9, और इस 10 की पावर 9 का मतलब क्या हुआ, 5 की भी पावर 9, 2 की भी पावर 9, तो ये है ना 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में, है कि नहीं। सो यस, दिस इज द रैशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m. So here you are with the total solution of this chapter, and each question we have done almost, and very few question I have given you as your homework, because maths needs practice and practice makes the man perfect, ठीक है। तो कहीं पे भी कोई भी इतना सा भी डिसऑनेस्टी मत करिएगा जब आप मैथ्स करते हैं। जब आप मैथ्स करते हैं तो आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस के साथ, फ्री माइंड के साथ बैठना है और अपने मैथ्स को परफेक्ट बनाना है। और नहीं बनेगा तो हम तो हैं ही, हम तो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा ही रहेंगे और रहते आए हैं। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियो, बिकॉज आई हैव completed this chapter and I am going to solve the new chapter for you, and I will be back very soon. Thank you so much. Have a nice day. Keep watching our channel. Keep subscribing. Do like, share and subscribe our channel. Thank you so much. Have a nice day. Be happy. Keep smiling.